दोस्तों एक वर्ड है एंजाइटी। क्या होता है एंजाइटी? तो ध्यान रखिएगा, एंजाइटी एक प्यारे दोस्तों न्यूरोसिस का टाइप है। एंजाइटी एक कैसा देखने को मिलता है? टाइप न्यूरोसिस का होता है, यानी मरीज को, अरे मरीज में मेंटल अवेयरनेस होती है। मरीज में यहाँ क्या देखने को मिलती है सर? मेंटल अवेयरनेस होती है। ध्यान रखिएगा, मरीज में मेंटल अवेयरनेस देखने को मिलती है और मरीज में यहाँ जजमेंट भी होता है। मरीज में यहाँ जजमेंट यानी निर्णय लेने की क्षमताएं भी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, यानी जजमेंट भी प्रेजेंट होता है और इनसाइट भी प्रेजेंट होती है। एंजाइटी का मतलब होता है वरीनेस अबाउट द फ्यूचर, या जिसे बोल सकते हो इमेजिनरी डेंजर अबाउट द फ्यूचर। यहां क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी, क्या देखने को मिल सकता है? इमेजिनरी डेंजर अबाउट फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, किसके लिए देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, फ्यूचर के लिए काल्पनिक जो डर होता है उसे क्या बोला जाता है? एंजाइटी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये रियल डेंजर नहीं है, इमेजिनरी डेंजर है। क्लियर है? इसके अंदर अपन बात करते हैं, एक होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और दूसरा होता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब रोजमर्रा जिंदगी के पास पाया गया टेंशन, वो टेंशन जो काल्पनिक रूप से है और भविष्य के लिए। नॉरसेट में क्या आएगा? मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? सवाल सिनेरियो होंगे, सवाल इमेज बेस होंगे, सवाल वीडियो बेस होंगे। क्या पूछेगा, कैसे करूंगा, मुझे याद आएगा नहीं आएगा, मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऑल दीज कंसेप्ट रिलेटेड टू एंजाइटी। अरे ये आपकी क्या है? एंजाइटी है, जो काल्पनिक रूप से है और भविष्य के लिए। जो गुजर गया उसके लिए एंजाइटी नहीं होती है। जो गुजर जाता है, एक बार किसी भी चीज से सामना हो जाता है तो वो क्लियर हो जाता है कि होना क्या था। अब जनरलाइज एंजाइटी का मतलब है कि रोजमर्रा जिंदगी के साथ, जैसे कि आप अरे रोज अपने घर से निकलते हो, आपके पीछे आपकी मम्मी टेंशन करती है कि कॉलेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, कोचिंग पहुंचा या नहीं पहुंचा, ऑफिस पहुंचा नहीं पहुंचा, कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गाड़ी में खराबी तो नहीं होगी, अरे उसने पानी पिया या नहीं पिया, उन्हें खाना खाया नहीं खाया, ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड तो नहीं है, वापस शाम को टाइम से आएगा नहीं आएगा, अरे मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते मौसम में कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं। अब तुम सोचो कि तुम रोज जाते हो और वो रोज टेंशन करती है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये लगभग अब रोज का हो चुका है, ये अब लगभग रोज का हो चुका है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब मान लीजिएगा तुम रोज की तरह सुबह 6 बजे अपने घर से निकले और शाम को 6 बजे तुम घर आते हो, लेकिन आज 6 बज के आए नहीं हो। 6 बजे से पहले मम्मी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की तरह सफर कर रही थी। अब जैसे जैसे घड़ी की सुई ही 6 से 6:15 की तरफ बढ़ी, माँ का टेंशन बढ़ने लगा, माँ की धड़कन बढ़ने लगी, माँ का बीपी बढ़ने लगा, माँ की घबराहट बढ़ने लगी। माँ तेजी तेजी से कॉरिडोर में घूम रही है, अरे बालकनी से बाहर आकर के झांक रही है कि कहीं कॉलोनी में कहीं नजर आ जाओ, तुम दिख जाओ, सड़क के किनारे कहीं रहे खड़े बातें करते दिख जाओ या आते हुए दिख जाओ, अरे तुम नहीं दिख रहे हो। माँ की और टेंशन बढ़ रही है, 6:30 बज गए, माँ ने तुम्हें फोन लगाया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। अब और ज्यादा धड़कने, और ज्यादा टेंशन, माँ को लग रहा है कि यार कहीं दिल फट न जाए, अरे कहीं वेसल्स न फट जाए, कहीं दिमाग के अंदर नसें न फट जाए, ऐसी हालत हो गई। अरे माँ ने सब दोस्तों को फोन किया तो पता चला तुम तो आज ऑफिस ही नहीं आए हो। माँ आउट ऑफ कंट्रोल, यानी याद रखिएगा यहां पर सिचुएशन माँ के खुद के कंट्रोल के बाहर हो गई, जो लगभग 10 से 20 मिनट तक देखने को मिलेगी। सवाल कई बार पूछा जाता है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर वाले मरीज को कंट्रोल करना है नहीं करना है? पैनिक एंजाइटी वाले को अपनी पैनिकनेस को सॉल्व करते दो, बस इंजरी को प्रिवेंट करना है। आप इसको बांधोगे, इसको बिठाओगे, इसको पकड़ोगे तो इसकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो माँ तेजी तेजी से कॉरिडोर में चल रही है और तुमने उसको बिठा दिया तो और बढ़ जाएगी, तो उसको घूमने दो, अरे उसको आने दो, जाने दो, उसको बोलने दो, बताने दो। तो कुल मिलाकर के ऐसे मरीजों को अपन दवाई देते हैं, कौन सी? एंजियोलाइटिक। अरे कौन सी दवाई दी जाती है? तो याद रखिएगा सर, ऐसे मरीजों को एंजियोलाइटिक दवाई दी जाती है जो ये लाम पाम जाम नाम के ग्रुप की होती है, वो सारी की सारी। लेकिन सवाल ने यहाँ कुछ और बोला, यहाँ बोला कि मरीज के ये लंग्स हैं, अरे ध्यान रखिएगा इन लंग्स के सराउंडिंग कोई एक झिल्ली, कोई स्पेस देखने को मिल रहा है। अरे ध्यान रखिएगा लंग्स के सराउंडिंग कोई एक झिल्ली, कोई स्पेस देखने को मिलता है, और अगर उसमें कोई पानी वानी भर गया या एडिमेटस एरिया डेवलप हो गया, अरे ध्यान रखिएगा उसके आसपास में कोई पानी जमा हो गया या किसी कारण से कोई एडिमा हो गया जो आपके लंग्स को कहीं ना कहीं अंदर की तरफ दबा रहा है, जिसके कारण आपको एंजाइटी हो रही है, कंडीशन का नाम है पल्मोनरी एडिमा। कंडीशन का नाम है पल्मोनरी एडिमा। तो एक तो पल्मोनरी एडिमा के मरीज को डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक से क्या होगा, ये एक्सिस अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। और दूसरा इनको दवाई दी जाती है दोस्तों, कौन सी? मॉर्फिन दी जाती है। अरे दूसरी कौन सी दवाई दी जाती है? मॉर्फिन दवाई दी जाती है।
ये मॉर्फिन मरीज को सेडेट करेगी, हल्का सा हिप्नोटाइज टाइप करेगी, जिससे मरीज की एंजाइटी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।